हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारी CHN की सीरीज चल रही है और जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में बताया था कि कौन कौन सी वैक्सीन कौन कौन से टाइम पे लगती है, कितनी डोज होती है और उनकी साइट क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है कोल्ड चेन, और ये भी CHN का ही एक पार्ट है। कोल्ड चेन को समझना बहुत जरूरी है। जब हम इसकी वैक्सीन को पढ़ते हैं तो वैक्सीन को स्टोर करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? कोल्ड चेन की जरूरत होती है। कोल्ड चेन क्या होती है, इसमें क्या क्या इक्विपमेंट काम आते हैं, किस तरह से वैक्सीन को स्टोर किया जाता है कोल्ड चेन के थ्रू, तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चंस के इसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कोल्ड चेन। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है, आखिर कोल्ड चेन होती क्या है। कोल्ड चेन किसको कहेंगे? कोल्ड चेन इज अ सिस्टम। क्या है? एक सिस्टम है। क्या करने का? ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरेज वैक्सीन एट रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ यूज। ठीक है, इसमें आपके सारे पता चल जाएगा कोल्ड चेन क्या होती है। कोल्ड चेन एक सिस्टम होता है वैक्सीन को क्या करने का? ट्रांसपोर्ट करने का और स्टोर करने का। कहाँ से? मैन्युफैक्चर से, जहां से वो बनती है और कहां तक? जब तक कि वो बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंच जाती है, उसका यूज नहीं हो जाता है, वहां तक की जो एक चेन होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम कोल्ड चेन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरेज, वैक्सीन को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और स्टोर किस तरह से किया जाता है, कहाँ से? मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के और बेनिफिशियरी तक। जैसा कि आपको इस चार्ट में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे ये मैन्युफैक्चर है, ठीक है, फैक्ट्री है, यहाँ पर ये क्या है? ये वैक्सीन बनी है। यहां से फिर क्या हुआ? ये जैसे कोई विदेशों में अगर वैक्सीन बनती है तो बाय एयर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहां से जाने के बाद फिर ये कहां पर आई? नेशनल फैसिलिटीज पर आई, कंट्री पर आ गई। वहां से स्टोर किया इसको। वहां से जाने के बाद फिर इसको कहां पर लेके गया? रीजनल हॉस्पिटल में आ गया। रीजनल हॉस्पिटल से फिर इसको कहां पर ट्रांसपोर्ट किया है? लोकल एरियाज में, जैसे PSC है, CHC है, तो उन पर इसको क्या किया गया? ट्रांसपोर्ट किया गया। यहां से फिर इसको कहां पर लेके गया? इम्यूनाइजेशन आउटरीच तक, मतलब बेनिफिशियरी तक इसको क्या किया गया? पहुंचाया गया। किसको? वैक्सीन को। किसके थ्रू? कोल्ड चेन के थ्रू, कि उस वैक्सीन को खराब नहीं हो वो, कि बेनिफिशियरी तक पहुंचने तक तो एक रिकमेंडेड जो टेम्परेचर होता है उस तक उसको क्या करना चाहिए? मेंटेन करके और किस तरह से वहां तक पहुंचाया जाए, तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड चेन। क्योंकि अलग अलग जो वैक्सीन होती है, कुछ वैक्सीन क्या होती हैं? हीट सेंसिटिव होती हैं, कुछ वैक्सीन क्या होती है? फ्रीज सेंसिटिव होती है। तो उनको एक रिकमेंडेड टेम्परेचर के अंतर्गत मैन्युफैक्चर से लेकर के बेनिफिशियरी तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है, एक सिस्टम है, उसको हम बोलेंगे कोल्ड चेन। ठीक है, यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस क्यों है कोल्ड चेन की। इसकी इंपॉर्टेंस है क्या करने के लिए? उसको स्टोर करने के लिए। सबसे पहले तो स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वैक्सीन, सबसे जो मेन जो इसका इंपॉर्टेंस है वो तो यही है कि वैक्सीन को क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट करने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए किसकी जरूरत होती है? कोल्ड चेन की जरूरत होती है। इसके अलावा है कीपिंग द वैक्सीन एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के अंदर रखेंगे उसको वैक्सीन को ताकि वो खराब नहीं हो। प्रोटेक्टिंग द वैक्सीन फ्रॉम सनलाइट, और सनलाइट से उसको बचाने के लिए। नेक्स्ट है मेंटेनिंग द पोटेंसी ऑफ वैकेंसी, वो सॉरी वैक्सीन की जो पोटेंसी होती है, उसकी क्षमता होती है, उसकी दक्षता होती है, उसको क्या करने के लिए? कि उसको बनाए रखे, उसकी वैक्सीन की जो पोटेंसी है, तो इसलिए भी कोल्ड चेन की जरूरत होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ वैक्सीन, की वैक्सीन की सप्लाई आसानी से की जा सके कोल्ड चेन के थ्रू। तो ये क्या है? कुछ इंपॉर्टेंस बातें हैं कोल्ड चेन के बारे में। अब हमें जो बात याद रखने वाली बात है, जो एग्जाम में जो कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो इस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे कोल्ड चेन स्टोरेज इक्विपमेंट, जो कोल्ड चेन के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किया जाता है। तो कई बार पूछ लेते हैं वर्क इन कोल्ड रूम कैसा होता है, ठीक है, डीप फ्रीजर कैसा होता है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर क्या होता है, इसकी क्या क्वालिटीज होती है, हम एक एक करके देखेंगे और उन्हीं में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉक इन
कोल्ड रूम्स। इसको WIC भी बोल सकते हैं अपन शॉर्ट में। तो ये किस तरह से दिखता है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, इस तरह से क्या होता है, ये वॉक इन कोल्ड रूम होता है, या फिर वॉक इन कूलर भी इसको कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, एट रीजनल लेवल पर होता है। ठीक है, जो हमने इससे प्रीवियस जो स्लाइड थी उसमें हमने देखा कि जो स्टोरेज जो इसका करते हैं हम, ठीक है, तो किस तरह से होता है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर बेनिफिट तक, तो कौन कौन से उस स्टेशन से उसको पास आउट होना पता है, जैसे रीजनल हो गया, नेशनल हो गया, PSC CSC हो गया। तो इस पर वहां पर उसको वैक्सीन को कैसे स्टोर करके रखा जाएगा, कौन कौन से इक्विपमेंट में यूज किया जाएगा। तो जो रीजनल जो लेवल होता है उस पर किसका यूज करते हैं, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए कोल्ड रूम्स का करते हैं, वॉक इन कोल्ड रूम। ये एक तरीके से रूम के जैसा ही होता है, लेकिन क्या होता है, मूवेबल होता है, वॉक करता है। ठीक है, और इसमें स्टोर कब तक कर सकते हैं, 3 मंथ तक इसमें स्टोर कर सकते हैं वैक्सीन को। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो वॉक इन कोल्ड रूम है वो कौन से लेवल पर यूज किया जाता है, रीजनल पर किया जाता है या लोकल एरियाज पर लेवल पर किया जाता है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया जाता है। तो इस तरह के आपको क्या कहेंगे, उसमें रीजनल लेवल पर यूज किया जाता है। डीप फ्रीजर। ठीक है, डीप फ्रीजर, इसमें क्या होता है कि इसको यूज करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट या फिर PSC लेवल पर ये यूज किया जाता है वैक्सीन को स्टोर करने के लिए। इसकी कैपेसिटी होती है 300 लीटर से लेकर के 140 लीटर तक की इसकी कैपेसिटी होती है। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, ये ध्यान में रखने वाली बात है आपको कि जो टेम्परेचर होता है डीप फ्रीजर का वो कितना होता है, -15 से लेकर के और -25 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका यूज किया जाता है आइस पैक को बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद स्टोरिंग पोलियो एंड मीजल्स वैक्सीन, इसमें क्या करते हैं, पोलियो और जो मीजल की वैक्सीन होती है उसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो वैक्सीन होती है बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव होती हैं, इसलिए इनको डीप फ्रीजर में रखा जाता है -15 से लेकर के -25 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर पर। ठीक है, और ये दिखता कैसा है, आप इस तरह से देख सकते हैं, ये क्या है, डीप फ्रीजर है। इस तरह से अगर फिगर को देखकर आप समझेंगे ना तो आसानी से समझ सकते हैं कि डीप फ्रीजर की क्या क्या क्वालिटी होती है और कैसे दिखता है वो। अब देख लेते हैं आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ILR। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, इसी की तरह दिखता है, लेकिन क्या होता है, इसकी जो ओपनिंग होती है क्या होती है, इसमें टेम्परेचर का डिफरेंस है। टेम्परेचर का क्या है, इसमें 2 से लेकर के 8 डिग्री टेम्परेचर होता है, बल्कि जो डीप फ्रीजर होता है उसका कितना होता है, -15 से लेकर -25 डिग्री टेम्परेचर होता है। और उसका जो यूज किया जाता है आइस पैक बनाने में किया जाता है PSC लेवल पर। और इसको हम देख सकते हैं, इट इज अ टॉप ओपनिंग, मतलब ये कहाँ से खुलता है, इसके ऊपर से खुलता है। क्यों खुलता है, इसकी खासियत बात ये है कि जो ऊपर से खुलता है तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है, टेम्परेचर इसमें बना रहता है। ठीक है, जो नॉर्मल जो फ्रीजर अपन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर अपने घरों में काम आते हैं, वो क्या होते हैं, फ्रंट ओपनिंग होते हैं, तो उसमें क्या होता है, ज्यादा फ्रीजनेस नहीं रहती, कोल्डनेस नहीं रहती। लेकिन इस वाले टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ खुलता है, इसलिए ये क्या रहता है, ज्यादा कूलिंग देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसका ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट। अब इसको जो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से, जैसे अपने वैक्सीन आ गई थी कि कोल्ड रूम में इसको स्टोर करके रख लिया, तो जो बेनिफिशियरी तक जाता है वैक्सीन, तो उसमें ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो जैसे कोल्ड बॉक्स है, वैक्सीन कैरियर है, डे कैरियर है और आइस पैक है। ठीक है, ये इसमें इक्विपमेंट यूज आता है। अब आप एक एक करके देखते हैं कोल्ड वैक्स क्या होता है। कोल्ड बॉक्स होता है, इस तरह से दिखता है आपको कोल्ड बॉक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, फुल्ली फ्रोजन आइस पैक प्लेस एट द बॉटम एंड साइड, ये ध्यान में रखना है। कोल्ड बॉक्स होता है, एक होता है वैक्सीन कैरियर होता है। देखिए वैक्सीन कैरियर आपने देखा ही होगा कई बार, जैसे पल्स पोलियो की ड्यूटी वगैरह लगती है या फिर जैसे आजकल COVID-19 में वैक्सीनेशन हो रहा है, तो उसमें क्या यूज किया जाता है, वैक्सीन कैरियर यूज किया जाता है। और ये है कोल्ड बॉक्स। दोनों में डिफरेंस इतना है कि इसमें क्या होता है, साइड में भी क्या होता है, आइस पैक होते हैं और इसके बॉटम में भी क्या होते हैं, आइस पैक होते हैं, इसलिए ये क्या करता है, ज्यादा कूलिंग करता है। और इसमें क्या करते हैं, ठीक है, एंड DPT TT एंड DT शुड नॉट बी कैप्ड इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ये ध्यान में रखने वाली बात है आपको कि ये इनको क्या होता है, ये फ्रीज जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट
कांटेक्ट में नहीं रखते फ्रीज के आइस के। इसके डीपीटी वैक्सीन है, टीटी वैक्सीन और डीटी को। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। अब जाता है वैक्सीन कैरियर। जैसा कि आप सभी जानते हैं वैक्सीन कैरियर इस तरह का होता है, इसमें 4 क्या होते हैं, आइस पैक यूज किया जाता है और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 16 to 20 वाइल्स इसमें आसानी से आ सकती हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इस जो वैक्सीन कैरियर है अधिकतर उसमें कितनी वाइल यूज कर सकते हैं, वाइल रख सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा 16 से लेकर के 20 वाइल। ठीक है, और कितने आइस पैक होते हैं इसमें, 4 आइस पैक यूज किए जाते हैं। डे कैरियर भी क्या होता है, वैक्सीन कैरियर के जैसा होता है, बट इसमें जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इसमें 2 आइस पैक होते हैं और जो क्या कहते हैं उसको वैक्सीन कैरियर होता है उसमें 4 आइस पैक होते हैं। और इसमें अगर इसमें ये इस साइज में छोटा होता है तो इसमें वैक्सीन भी कम आती है। कितनी आती है, 6 से लेकर 8 वाइल इसमें आ सकती हैं। फॉर ओनली 2 आवर्स प्रिपेयर, केवल क्या, क्योंकि इसमें आइस पैक क्या है, 2 ही आइस पैक है तो कूलिंग कम करेगा, और कूलिंग कम करेगा तो इसको ज्यादा समय तक इसको नहीं रख सकते, कम समय का इसको यूज लिया जा सकता है और 2 घंटे तक ही क्या कर सकते हैं, इसको यूज ले सकते हैं इसमें वैक्सीन को रख के। उसके बाद आ जाता है वैक्सीन स्टेबिलिटी। अब वैक्सीन स्टेबिलिटी क्या होती है, वैक्सीन लूज देयर पोटेंसी ड्यू टू, मतलब जो वैक्सीन की जो कैपेसिटी है, वैक्सीन की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, कई बार खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। किस किस वजह से खत्म हो जाती है, एक्सेसिव हीट की वजह से, या फिर एक्सेसिव कोल्ड की वजह से, या फिर लाइट की वजह से। इनकी वजह से क्या होता है, वैक्सीन अपनी जो पोटेंसी है वो क्या करती है, खो देती है। ठीक है, क्योंकि कई वैक्सीन क्या होते हैं, हीट सेंसिटिव होती हैं और कई वैक्सीन कोल्ड सेंसिटिव होती हैं, ज्यादा कोल्ड से। जैसे कि अपन कह सकते हैं उसको डीपीटी का जो वैक्सीन है या फिर टीटी का जो वैक्सीन है वो ज्यादा क्या होती है कि कोल्ड की वजह से ज्यादा सेंसिटिव होती हैं वो जो। ठीक है, तो एक्सेसिव अगर कोल्ड में उसको रखें तो वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए नॉर्मल जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है उस पर ही उनको रखा जाता है। और जैसे मीजल्स है, बीसीजी का है, ये क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव होती हैं। बात आ जाता है, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि जो वैक्सीन की जो स्टेबिलिटी है वो कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो ज्यादा हीट सेंसिटिव है, और कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो फ्रीज सेंसिटिविटी है। ठीक है, तो जैसे बीसीजी है, ओपीवी है, मीजल्स है, डीपीटी है। बीसीजी बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन, उसका मतलब क्या होता है, उसको डिसॉल्व करने से पहले। और डीटी है और टीटी है, ये क्या होती है, हीट सेंसिटिव होती हैं ये सारी। ठीक है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनकी यह हीट सेंसिटिविटी कम होती जाएगी। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो हीट सेंसिटिव है वो क्या है, बीसीजी की। ठीक है, आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसको डिसॉल्व करने के बाद। फिर है पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो भी बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव होती है। इसके बाद इससे कम क्या होती है, मीजल्स की। इससे कम क्या होती है, डीपीटी की। इससे कम बीसीजी की, और इससे कम डीटी की, और फिर क्या है, टीटी की। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हीट सेंसिटिव वैक्सीन हो गई। इसी तरह से इस तरह बात करें हम तो सबसे ज्यादा जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है, मतलब जिसको ज्यादा कूलिंग में नहीं रख सकते हम, वो कौन सी होती है, हेपेटाइटिस, डीपीटी, टीटी और डीटी। सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको देख लेना, डीटी है ये। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होती है, वैक्सीन की स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर इनको ज्यादा टेम्परेचर पर रखेंगे हम कुछ वैक्सीन को तो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अगर उनको एक्सेसिव हीट में रखेंगे तो भी वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो एक रिकमेंडेड जो टेम्परेचर होता है उसके अंदर ही वैक्सीन को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रखा जा सकता है। अदरवाइज उनकी जो पोटेंसी होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, लूज हो जाती है। तो आप ये चीजें ध्यान में रखना। कई बार इनसे क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी वैक्सीन फ्री सेंसिटिव है और इनमें से कौन सी वैक्सीन हीट सेंसिटिव है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना, पोलियो और जो मीजल्स की है वो बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, और डीपीटी और टीटी की जो वैक्सीन है वो कौन सी है, फ्री सेंसिटिव वैक्सीन है। इनको ज्यादा कूलिंग में नहीं रख सकते, ज्यादा जो कम टेम्परेचर होता है माइनस तक उनमें इनको नहीं रखा जाता, अदरवाइज ये क्या हो जाती है, खराब हो जाती है ना। अब एक बात और आती है इसमें, वीवीएम क्या होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीवीएम। तो वीवीएम की क्या हो जाता है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इट इज अ लेबल कंटेनिंग हीट सेंसिटिव मटेरियल। इनके जो कई वैक्सीन होती है जैसे पोलियो की वैक्सीन है उसमें इस तरह की वीवीएम पाई जाती है। ये क्या जो हीट सेंसिटिव होती है इसकी वजह से क्या होती है, वैक्सीन का पता लग जाता है उसके
उसके ऊपर ऐसा मार्क लगा रहता है, लेवल लगा रहता है, जिससे उसका कलर चेंज हो जाता है और उससे हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये वैक्सीन क्या हो गई है, खराब हो गई है या डिस्कार्ड करने के लायक हो गई, उसको अब यूज नहीं किया जा सकता। तो ये होती है वीवीएम, दैट इज प्लेस्ड ऑन अ वैक्सीन वायल टू रजिस्टर हीट एक्सपोजर ओवर टाइम। जैसे कि आपको मैं इस फिगर के थ्रू बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे ये वैक्सीन दिख रही है आपको, ये होता है इसके, ये डार्क सर्किल है और अंदर डार्क सर्किल के अंदर ये आपको स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, जैसे जैसे क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है और ये थर्ड और ये फोर्थ स्टेज है। सेकंड स्टेज में ये जो आपका स्क्वायर है ये वाला, ये क्या होता है, हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज होता जा रहा है। इसमें बिल्कुल इसका क्या हो गया, कलर बिल्कुल चेंज हो गया और इसमें और ज्यादा ये डार्क हो गया। तो कौन कौन से स्टेज में हम इस वैक्सीन को यूज कर सकते हैं? तो फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेज आपको इस तरह से दिख रही है ये वाली। इसमें क्या होता है, इनर स्क्वायर लाइटर देन आउटर सर्किल। ये आउटर सर्किल है और ये इसका अंदर का स्क्वायर है। ये क्या है, इसका लाइट कलर है कंपेरिजन टू द आउटर सर्कल। तो क्या कर सकते हैं, इफ द एक्सपायरी डेट हैज नॉट बीन पास, अगर इसकी एक्सपायरी डेट नहीं निकली है तो हम क्या कर सकते हैं, इस वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। ये वाला बिल्कुल ठीक है। अगर आपको वीवीएम वाइल है उसमें इस तरह का आपको दिख रहा है तो उस वैक्सीन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पर ये भी देखना होगा कि उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो देख लेनी चाहिए कि उसमें उसकी एक्सपायरी डेट तो निकली नहीं है। अब आ जाता है सेकंड वाले पे, देखते हैं। ये हल्का सा क्या हो गया, इसका डार्क चेंज कलर हो गया है। तो क्या, एट लेटर टाइम इनर स्क्वायर स्टिल लाइटर देन आउटर सर्किल, इफ द एक्सपायरी डेट हैज नॉट बीन पास्ड यूज। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट इसको और इसको डिस्कार्ड पॉइंट और इनर स्क्वायर मैच कलर ऑफ आउटर सर्किल, डू नॉट यूज द वैक्सीन। इन दोनों का कलर क्या हो गया, दोनों का सेम हो गया, बाहर का कलर और अंदर के स्क्वायर का, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। और फोर्थ वाले में तो क्या कर सकते हैं, बियॉन्ड द डिस्कार्ड पॉइंट इनर स्क्वायर डार्क देन आउटर सर्कल, डू नॉट यूज द वैक्सीन, इन्फॉर्म योर सुपरवाइजर। ठीक है, तो ये क्या होती है, वीवीएम होती है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर। तो आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वाइल को क्या करते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि अब ये इसको यूज करने लायक है या नहीं है। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक। इस टॉपिक में आपको कोई क्वेरीज है, कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।